खबर हम ये जानना चाहते हैं, वज़ीर आज़म समेत हुकूमती वज़रा सभी बातें कर रहे हैं कि अपोजिशन आने वाले दिनों में जेल में होगी। इससे पहले भी ये जेल में जा चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, ये सब जेलें काट के आ चुके हैं। क्या इन्हें जेल में डालना ही कामयाबी है या सही मानों में एहतसाब कामयाबी है इस हुकूमत के लिए? मरियम, एक बात जो मानने वाली है वो ये है कि इमरान खान का पहले दिन से जो 22, 24, 26 साल तो अब मेरे ख्याल में हो गए उनको, वो ये है कि उन्होंने बात ही ये करप्शन की है कि मेरी पार्टी जो है करप्शन के खिलाफ जहाद करेगी। अब आ जाते हैं 2018 के बाद से कि 2018 के इलेक्शन के बाद से लेके अभी तक उनकी हुकूमत ने क्या काम किया है एहतसाब के हवाले से। अक्सर जो बात होती है, जो मुख्तलिफ केसेस का हवाला देते हैं वो नैब के केसेस का हवाला देते हैं। जी नैब के केसेस देखें, अदालतों में गए, अदालतों में जाके उड़ गए, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, हुकूमत ने किया क्या। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि नैब जो मौजूदा है, इसका कानून, इसका चेयरमैन, इसके ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं सारी की सारी वो साबिका जो हमारे लीडरान हैं अपोजिशन, उस वक़्त पीपल्स पार्टी थी, हुकूमत में नून लीग थी, उन्होंने मिल के ये लगाया था। अगर नैब नाकाम हो रही है तो ये हुकूमत एहतसाब के अमल को लेकर नाकाम नहीं हो रही। नैब को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हुकूमत इस हवाले से ज़रूर कहा जा सकता है कि उन्होंने कितने इकदाम उठाए कि उनकी प्रोसिक्यूशन को आपने बेहतर करना है। लेकिन ये जो एक तासुर बना दिया गया ना मीडिया के ऊपर, और ये कि जनाब आला नैब नियाजी गठजोड़, नैब नियाजी गठजोड़, वो हम भूल जाते हैं कि इसी नैब के चेयरमैन को, नैब को जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था कि हिम्मत आपकी इस तरफ आए, और उसके बाद आपको याद होगा मशहूर ज़माना नवाज शरीफ साहब का भी बयान कि जी आप कैसे कर सकते हैं। कम अज़ कम मौजूदा हुकूमत जब से आई को 3-4 इनके अपने मिनिस्टर्स भी जेल की हवा खाए हैं। मेरे ख्याल में नैब की कारकर्दगी के ऊपर आप एक अलहदा आर्गूमेंट, एक प्रोग्राम कर सकती हैं कि उसमें हुकूमत कितनी जिम्मेदार है और नैब बजाते खुद कितनी जिम्मेदार है। अब आ जाते हैं कि अगर एहतसाब का अमल नतीजाखेज नहीं रहा तो ये नैब की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी मैं नैब की बात करूं, इस पे आर्गुमेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं हुकूमत का जो बयानिया है एहतसाब के हवाले से, जो इमरान खान साहब ने कल कहा कि जी मैं साहब को जेल में देखना चाहता हूं। पिछले 1-2 प्रोग्राम के अंदर भी जिक्र हुआ है कि जो मौजूदा खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, जो है शरीफ खानदान और प्रिसाइजली शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के खिलाफ, वो जो एक मशहूर ज़माना मकसूद चपड़ासी का नाम सामने आ रहा है, कुछ 4 अरब उसके अकाउंट में चला गया सारे का सारा, ये मेरे ख्याल में इमरान खान का लिटमस टेस्ट होगा। आप माने या ना माने, जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से सवाल ही पैदा यही होता है। महंगाई, बाकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपने कहा था कि अंदर स्कैंडल थे, इनको जेलों में डालेंगे, इनके ऊपर हम जो है केसेस करेंगे, इनसे हम पैसा लेंगे। तो आपने इनके ऊपर क्या किया? क्या इनके हवाले से जो केसेस आपने बनाए हैं उसका कोई हल निकला? तो जब ये आइंदा इलेक्शन में जाएंगे आम इंतखाबात के अंदर तो ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। मेरे ख्याल में इस हवाले से जब पिछले दिनों जो मेरी बात भी हुई थी, खान साहब ने ये बात मानी कि एक जो नैब की ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हुकूमत को नुकसान पहुंचा है। अब उनको उम्मीद है, और जो शवायद सामने आ रहे हैं कि FIA की जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद है